राधे कृष्णा सभी को। आज सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। तब जाट को वहाँ देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस तालाब से दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरे 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। फिर नाराज़ होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। और वो जाट डर गया और अब गाय से माफ़ी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। ये देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में सब बहुत खुश हुए, लेकिन उसने जाते ही रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसको श्राप की सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया और उसकी पत्नी उसको घर में लेकर बैठ जाती है। इस तरह बहुत समय बीत गया। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रख कर मिट्टी फेंकने जाती। तभी एक मजदूर उसको देखकर बोला, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। फिर राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, यह मेरा पति है, इन्हें गाय का श्राप लगा है। तब उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उसका हल पूछा। तब वह पंडित बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस करी हो और वह इसका फल इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हो, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे दे तो राजा उसे आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में
कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 एकादशी करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11, किसी ने 21 एकादशी करी थी। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 एकादशी करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी एकादशी इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 100 एकादशी दे दूँगी, लेकिन एक एकादशी अपने पास रखूँगी, निर्जला एकादशी। इस एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया और वो वापस से इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की वजह से उसका पूरा शरीर तो इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। बोलो एकादशी मैया की, बोलो श्री हरि विष्णु की जय।